न ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और मैं सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या दूध पीना चाहिए या मिल्क नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत हॉट टॉपिक जो है ग्रुप में डिस्कस हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, दे हैव स्विच टू द वेगन डाइट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेजिटेरियन एंड अ वेगन डाइट इज कि vegetarian are that which includes plant products as well as milk products, है ना। एंड द वेगन आर which एनिमल प्रोटीन को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं एनिमल प्रोटीन को। और एनिमल प्रोटीन क्या होता है, मिल्क में भी एनिमल प्रोटीन है, तो वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कर्ड हो गया या मिल्क की बनी हुई कोई भी जैसे मिठाई या चीजें जो है वो अपनी डाइट से एब्सोल्युटली रिमूव कर देते हैं। सो दोस पीपल आर कॉल्ड द वेगन एंड इट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड आजकल टू गेट इनटू द वेगन डाइट। इट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड in many countries and many people are opting for it। और most of the celebrities भी आजकल आप देखेंगे they are propagating vegan lifestyle, though they may be eating vegan, but उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें सब सर्व हो रहा है, नॉन वेजिटेरियन फूड भी सर्व हो रहा है, हर प्रकार का फूड चल रहा है, but they themselves have turned vegan। सो अभी मैं आप पे ये प्रश्न पूछती हूँ, क्या दूध पीना चाहिए? आप में से कितने लोग दूध पीते हैं? पहले तो ये लिखिए, यस और नो। और मेरा यस है, मैं दूध पीती हूँ। चलो जल्दी जल्दी लिखो ना, चैट बॉक्स में फटाफट लिखो कौन कौन दूध पीता है, कौन कौन दूध नहीं पीता, यस और नो। हम्म। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, मैं ये पूछ रही हूँ आप पीते हैं कि आप नहीं पीते, यस या नो। ओके। तो अनिकेत, आप दूध इसलिए नहीं पीते बिकॉज ऑफ द वीडियो यू आर टर्न वेगन, और इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता? लास्ट 2 महीने से नहीं पिया, रीजन बीइंग चतुर्मास में 1 महीना छोड़ा था। ओके, तो 2 मंथ्स हो गए छोड़े हुए। ओके। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट्स, जो हमने एक वीडियो रेफरेंस जो शेयर किया गया था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि दूध नहीं पीना चाहिए। दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, उसके ना बहुत सारे पॉइंटर्स दे रखे थे कि मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स हैव टर्न्ड वेगन, उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया, उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंक्रीज हो गया, उनको क्या हुआ, उनका गट हेल्थ इंप्रूव हुआ, वन, उनका एक्ने, उनका स्किन टोन अच्छा हो गया, टू, थर्ड उनका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको सही हो गया, फोर्थ जो है उनका बोन हेल्थ इंप्रूव हो गया, और फिफ्थ जो है उनको जो है पीस ऑफ माइंड मिला। तो उन्होंने ये ऐसा लिखा था। ठीक है। अभी उन्होंने जो रीजन दिया था कि दूध पीने से क्या होता है, गट हेल्थ इंप्रूव होता है। गट हेल्थ इसलिए इंप्रूव होता है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो है लैक्टोज इंटॉलरेंट हो चुके हैं। लैक्टोज जो होता है वो मेन पार्ट होता है दूध का, जो अभी हमें नहीं टॉलरेट होता। हमारी जो बॉडी है, उन्होंने ऐसा बोला था कि जब हमारा बर्थ होता है और जब हम मदर्स मिल्क पीते हैं तो हमारी बॉडी में एक जनरेट होता है लेक्टेज, जो मिल्क के अंदर के लेक्टोज को खत्म कर देता है, खराब मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इसीलिए मिल्क उस समय क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो आपका जो लेक्टोज टॉलरेंस होता है वो खत्म हो जाता है बॉडी में से, और आपको क्या होता है, दूध पीने से बदहजमी, आपका इंडाइजेशन हो जाता है, आपको ब्लोटिंग हो जाता है, आप मोटे हो जाते हैं, ऐसा उस वीडियो में बोला गया था, ऐसा मैं नहीं कह रही। सो जो उसमें वर्ड दिया हुआ है इनटॉलरेंसी, देखिए इनटॉलरेंट आप जब क्यों होते हैं,
बचपन से जो चीज पी रहे हैं वो एकदम से आप इंटॉलरेंट क्यों हो गए? और ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही लोग दूध पी रहे हैं, आज से आप 50 साल पहले भी जाएंगे तो मिल्क तो वॉज अ बेसिक इंडियन डाइट का पार्ट है। हमारी आधे से ज्यादा क्यूजीन्स जो है मिल्क पे डिपेंडेंट हैं। आप दही हो गया, आपकी सारी मिठाइयाँ जो मार्केट में, दिवाली मतलब मिल्क की मिठाई। कोई भी मिठाई जो है वो दूध के बिना बनती ही नहीं है। सो वाई, और आज से 50 साल पहले लोगों को कोई इंडाइजेशन नहीं रहता था, और जिस लेवल पे आजकल गैस की गोलियां सुबह खाली पेट खाने को दी जाती हैं, वो चीजें कभी भी नहीं थी। और आज तो उनको एज अ जस्ट टॉफी के माफिक सुबह लोग पॉप कर रहे होते, जी हमें एसिडिटी हो रही है, हमें ये हो रहा है ना। हाँ, जैसे ये जो भी दवाई लिखी है ओमेप्राजोल, है ना, तो ये दवाइयाँ क्या दी जाती हैं कि आपको एसिडिटी ना हो, चीजें ना हो। सो दूसरा, सी अभी आजकल क्या हो रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस आ रहा है, और आजकल आप पैकेट्स के पीछे देखेंगे ग्लूटेन इंटॉलरेंट। ग्लूटेन क्या होता है? वो वीट का मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर, जिसमें वीट में होता है ग्लूटेन। और कई बार क्या होता है, उन वजह से इनडाइजेशन हो जाता है उन लोगों को, और वो क्या होता है, ब्लोटिंग हो जाता है और दिक्कत होता है। और आप देखेंगे इंडिया की जो स्टेपल डाइट क्या है, रोटी सब्जी, यही है। रोटी खाते हुए हम बड़े हुए हैं। हाँ, रोज एक चपाती खानी, दो चपाती खानी, हम खाते हुए आए हैं। तो अभी ये इतना बड़ा कैसे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि चपाती मत खाओ, ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो जाओगे? सो द वर्ड इज इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट क्या होता है? इंटॉलरेंस आपका तब बढ़ता है जब आप अपने लाइफ में किसी भी व्यक्ति से इंटॉलरेंट हो जाते हैं, या किसी भी लाइफ सिचुएशन में इंटॉलरेंट हो जाते हैं। तब ये चीजें आपको डाइजेस्ट होनी बंद हो जाती हैं। सो इट इज, मैं ये नहीं कह रही कि वो लैक्टेज नहीं बन रहा और वो नहीं हो रहा, वो ठीक है, बट व्हाट वी आर सीइंग इज द बाय प्रोडक्ट। हम क्या देख रहे हैं? बाय प्रोडक्ट देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और है। उसके पीछे आपको छोटा न्यूबॉर्न बेबी में भी लैक्टोज इंटॉलरेंस आती है, तो वो क्या करे? वो लैक्टोज इंटॉलरेंस उसको अपने माँ से मिलती है, कि प्रेगनेंसी में जो माँ ने एक्सपीरियंस किया था वही बच्चा एक्सपीरियंस करता है। तभी कहते हैं प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, माँ को बहुत ही शांत दिमाग का रहना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए, है ना। उग्र उग्र विचार नहीं आने चाहिए। आप देखेंगे आजकल सारे जो प्रेगनेंसीज एंड अप हो रही है, या चाहे वो आईवीएफ हो, आईयूआई हो, या नेचुरल कंसेप्शंस भी हो, या लेट प्रेगनेंसीज भी हो, तो आप देखेंगे बच्चों में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है, या एडीएचडी है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। वो बच्चे एक जगह नहीं बैठते, बहुत बच्चे डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं। या उनमें क्या हो रहा है, आजकल उसके ऑटिज्म के केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों में, वो समझ नहीं पा रहे, लेट ब्लूमर्स हैं, पर एक्टिविटी उनकी सुपर फास्ट है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मदर का ब्रेन जो होता है सुपर रेस्टलेस होता है, उस वजह से ऐसा ही बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। सो व्हाट हैपन, मटेरियलिज्म जितना बढ़ता रहेगा, जितना भी आप मटेरियलिस्टिक होते जाओगे, मटेरियलिज्म इज 2.34 एंड 2.35, 2.33, 2.34 एंड 2.35, भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि आपके जो विशेष होती है, जो हमारे डिजायर्स आते हैं, दैट आर कंट्रोल्ड बाय आर थ्री मोड्स ऑफ नेचर, सतो रजो एंड तमो। जब हम राजसी और तमोगुण में ज्यादा होते हैं तो व्हाट हैपन, हमारे अंदर बहुत डिजायर्स आते हैं, है ना। अगर वो डिजायर फुलफिल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारा क्या बढ़ जाता है? ग्रीड बढ़ जाता है। हम और ग्रीडी हो जाते हैं, नहीं हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन अगर वो डिजायर फुलफिल नहीं होता तो हमारे अंदर क्या बढ़ता है? क्रोध, एंगर बढ़ जाता है। नहीं ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, तो क्रोध बढ़ जाता है। ठीक है। अभी क्या होता है, और ये जो डिजायर्स होते हैं, या तो अ, ऐसा कहा जाता है मटेरियल एनर्जी इज लाइक अ फायर। इट इज लाइक अ फायर। और जब वो ये फुलफिल होते हैं तो इसका मतलब होता है उस आग में घी डालने के समान। कोई भी डिजायर्स आपके आ रहे हैं, तो अगर आप आग में घी डालते रहोगे तो क्या कभी ये आग शांत होएगी? अगर अग्नि में घी डलता रहेगा, क्या ये कभी अग्नि शांत होएगी? प्लीज टाइप यस एंड नो। कमॉन फटाफट लिखो सब। और भी लिखें।
प्लीज प्लीज लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव सेशन, हाँ या ना लिखिए। ये अग्नि कभी भी शांत नहीं होने वाली, क्योंकि वो डिजायर्स आपके बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और ये अग्नि कभी भी आपकी शांत नहीं होएगी, है ना। क्या होता है, अग्नि को शांत करने के लिए आपको पानी का प्रयोग करना पड़ेगा, या उसका ऑक्सीजन कट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कट करना या पानी का प्रयोग करने का मतलब होता है कि आपने उन डिजायर्स को समेट लिया, उन डिजायर्स को पीछे कर लिया, या ऑस्टेरिटी में चले गए, उन डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया, या डाइवर्ट कर लिया, या प्योरीफाई कर लिया। हम्म। तो क्या होता है, जब ये डिजायर्स हमारे नहीं फुलफिल होते, तो हमारा इम्पेशंस बढ़ता है। आप देखेंगे छोटे बच्चों में, आजकल मैं देखती हूँ, आज ही अभी एक बच्ची आई, उसके कोई ऐसी मैंने बात करी, मैंने कहा ओ आपको मीठा नहीं खाना, आपको टॉफी नहीं खाने, आपके दांतों में बहुत कैविटी लगी हुई है, सारे दांत खराब हो रहे हैं। शी इज जस्ट 4 years ओल्ड, और उसका सारा दांत ब्लैक हुआ हुआ है, एज इफ शी इज बीन ईटिंग टोबैगो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तंबाकू वो खा रही हो, पर उसका सारा दांत खराब है। मैंने उसको कहा बेटा तुम्हारा अभी मिल्क टीथ टूट रहा है, अभी नया जो परमानेंट टीथ आएगा तो उसके लिए तुमको कोई कैंडी, कोई चॉकलेट्स आपको नहीं लेनी बेटा। तो उसने कहा, उसकी मम्मी ने कहा आप सुन लो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, है ना। तो वो इतनी तेज चीखी, और चप्पाट से उसने अपनी मम्मी को ना एक चांटा लगा दिया। अभी उसकी मम्मी को गुस्सा, उसकी मम्मी ने 2-3 थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिए मेरे सामने, कि व्हाट इज दिस बिहेवियर, हाउ कुड यू हिट मी। तुम्हारा, और वो जोर से रोई, चीख चीख के, चीख चीख के, मतलब वो 10 मिनट्स तक रोती रही। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, एंगर, इम्पेशंस 4 साल के बच्चे में। एंड आई रिमेम्बर, जब हम 4 साल के थे, तो हमारी मदर आंख भी ऊपर उठाती थी, हमें डर लगता था, हम कुछ करते ही नहीं थे, मैं और मेरी सिस्टर। हम किसी के घर भी जाते थे, अगला बंदा ये बोलता रहता था चॉकलेट खा लो, ये टॉफी ले लो, ये कर लो, ये कर लो। हम लोग अपनी मदर की आंख देखते रहते थे, और अनटिल एंड अनलेस हमारी मम्मा अप्रूव नहीं करती थी, मी एंड माई सिस्टर नेवर हैड एनीथिंग, किसी के घर से कुछ भी नहीं उठाते थे। सो दैट वॉज द थिंग। बट आजकल सी, देर वॉज वन इंडियन फिलोसफर, उसने ये सारी चीजें खाई कही, कि आप जो है, अगर आपकी मटेरियल डिजायर्स है ना, आप उसको पूर्ण कीजिए, आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, एंड अल्टीमेटली आप उनसे बोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखिए, आप जो कमाने में लगे हुए हैं, हम जो फोर, जो लाइफ का है, वर्ण, देवी वर्ण आश्रम सिस्टम है, कि स्टूडेंट लाइफ, देन गृहस्था लाइफ, देन यू गो टू वानप्रस्था, एंड देन संन्यास। कितने लोग जो मटेरियल लाइफ में घुस चुके हैं, जो गृहस्था लाइफ में घुस चुके हैं, कितने लोग 50 के बाद वानप्रस्थ के लिए जा रहे हैं, और मेनी पीपल आर गोइंग निग्लिजिबल, है ना। और हाउ मेनी पीपल आर गोइंग फॉर संन्यास, निग्लिजिबल। पहले जमाने में क्या होता था, देर वॉज अ बैलेंस बिटवीन द गृहस्थास एंड द ब्रह्मचारीज एंड द सन्यासीज। Therefore a man was allowed to marry more than one wife, एक पत्नी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे, सन्यास ले लेते थे, ये ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, तो एक बैलेंस था। And so, since the women number was increased, and most of the men were turning to sannyas, or were taking to the path of spirituality and austerity, तो एक man was allowed to marry multiple women, कि ठीक है अब नहीं है, तो वुमन शुड ऑलवेज रिमेन इन द शेल्टर। एंड बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस क्या होता था, अर्थ क्या करती थी, प्रोड्यूस करती थी बहुत अच्छी क्रॉप्स, और ऑपुलेंस भी था। कितने सारे बच्चे होते थे, उसके बावजूद भी ऑपुलेंस होता था, है ना। वो पढ़ भी लिख रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, उनको वस्त्र भी अच्छे मिलते थे, है ना। देवर गोल्ड, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जबकि पॉपुलेशन उस समय बहुत ज्यादा होती थी, लोगों के घर 10-10 बच्चे हुआ करते थे। सो दैट वाज हैपनिंग ना। तो लेकिन अभी क्या हुआ सिनेरियो, अब आज के टाइम में क्या हुआ है, द सन्यासीज एंड ऑस्टेरिटीज, और जो हरि नाम ले रहे हैं, वो सब कम हो गया है। द मटेरियल पीपल हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। अभी क्या होता है, दे से कि मटेरियल डिजायर्स फुलफिल करते रहो, लेकिन वो कभी एंड नहीं होता। क्योंकि हमारा जो, वी पीपल आर मेड टू हैव मोर, मोर, मोर। जो ये इंजॉयमेंट का कंसेप्ट है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी देयर आर नो लेडीज टुडे, जेंटलमैन, ये जो
इंजॉयमेंट का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, वो स्वर्ग वालों के लिए, जो द रेजिडेंट्स ऑफ स्वर्ग है, उनके लिए है। हमारे लिए चार वेदा बने हुए हैं। ओ वी हैव वन मोर, वी हैव अ लेडी फाइनली। हमारे लिए जो है चार वेदा बने हुए हैं। हम्म, और स्वर्ग वालों के लिए, दे डोंट फॉलो द वैदिक सिस्टम, उनके लिए अलाउड है, यू कैन एंजॉय एनीथिंग, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस वॉज रिटन बाय बृहस्पति। बृहस्पति ने उनके लिए, जैसे हमारे लिए भगवत गीता कोड ऑफ डेकोरम है, उसी प्रकार से बृहस्पति ने स्वर्ग वाले वासियों को, स्वर्गवासियों के लिए एक बुक बनाया था जिसमें लिखा है यू कैन एंजॉय ऑपुलेंटली। और वही जो बुक जो थी, उसी को कोट करते हुए चारवाक ने, चारवाक जो थे, एक फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर, उन्होंने कहा देखिए, आपको अपने जीवन को जीना है, और इस प्रकार से जीना है क्योंकि जीवन एक ही मिला है आपको, तो आप इसको अटमोस्ट वे में इंजॉय कीजिए। और कर्जा लेके भी घी खाना पड़े तो घी खाइए। सो वो कर्जा लेके घी खाने का मतलब क्या है कि कर्जा लेके अगर इंजॉय भी करना हो तो आप कीजिए। घी का मतलब क्या होता था, जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तो घी वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी ओपुलेंट थिंग। कोई भी कुछ कहता है ना, तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, अरे अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ऐसे बोलते हैं ना, ये मुहावरा है। सो दैट घी वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी ओपुलेंट। घी होने का मतलब क्या है, यू आर फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक रिच फैमिली। एंड तो चारवाक क्या कह रहे हैं, चारवाक ये कह रहे हैं कि अगर आपको कर्जा लेके भी इंजॉय करना पड़े ना, आप कीजिए। तो आप देखेंगे आजकल यही चल रहा है, क्रेडिट कार्ड्स लोग लगते हैं, और क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट ड्यू हो जाता है, और उस चीज को लेके वो करते हैं। एंड कृष्णा ने इस फिलॉसफी को कहा है लोकाय फिलॉसफी इन भगवत गीता, मतलब जो अर्थ के लोग कर रहे हैं। बट बट दिस इज नॉट फॉर दिस प्लैनेट। अर्थ के लिए मनुष्य जीवन इसके लिए बना ही नहीं है। मनुष्य जीवन किस लिए है? मनुष्य जीवन बना है कृष्णा कॉन्शियस कल्टीवेट करने के लिए। अभी स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का जीवन किस लिए बना है, इंजॉयमेंट के लिए। स्वर्ग क्या, आपने गुड कर्मा किया है तो आप उसका फल भोगेंगे। सो वहां पे यू कैन गो, इंजॉय, इंजॉय विद एन नंबर ऑफ वुमेन। वहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं होता। Like for example, when Arjun went to Swarg, he went to Swarg, इंद्र was his foster father, और वो स्वर्ग गए, और इंद्र से बहुत सारी, एक साल के लिए गए थे, और इंद्र ने उनको बहुत सारी विद्याएं सिखाई कि मे बी ये नेक्स्ट टाइम तुमको हेल्प होगा। एंड इंद्र अपने सन को शो ऑफ करने के लिए सभा में लेके गए, एंड वेयर उर्वशी एंड रंभा वर डांसिंग, उर्वशी टुक फैंसी ऑफ अर्जुन, है ना। एंड अर्जुन वॉज ऑल्सो स्टेरिंग एट उर्वशी इन लॉर्ड ऑफ ऑ, एंड ऑ से वो कर रहे थे। एंड उर्वशी थॉट कि अरे, मे बी ही हैज जस्ट लॉस्ट इट फॉर मी, ही इज हैविंग वीक नीज फॉर मी, तो जरूर इनको मैं अच्छी लगी हूँ। तो उर्वशी वो सेइंग सो, है ना। तो फिर क्या होता है कि ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो जब अर्जुन अपने चेम्बर में होते हैं अकेले, तो उर्वशी अप्रोचेस अर्जुन और कहती है, अर्जुन लेट्स एंजॉय, आई सॉ कि तुम मुझ पे नजरें टिकी हुई थी एंड यू टुक फैंसी ऑफ मी। एंड अर्जुन से, नो 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 नो, यू जस्ट टुक इट रॉन्ग, आपने मेरी विजन को गलत समझ लिया। वी हैव एन एंसेस्ट्रल एंसेस्टर इन आवर फैमिली, पूर्वहा, एंड यू वर इन्वॉल्व विद हिम, है ना। सो आई वॉज सेइंग कि वो कितनी एंसेस्ट्री में थे, एंड यू आर सो यंग, एंड बाय दैट थिंग यू आर माई मदर। I was seeing in awe and reverence. I was not seeing with the lusty desire to enjoy you. है ना, आई वॉज नॉट सीइंग इन द वे कि ओ आई विल हैव दिस वुमेन इन माई बेड टू नाइट। नो, मैं ऐसे नहीं देख रहा था। मैं तुमको एक माता की दृष्टि से देख रहा था। तो उर्वशी से, अरे यहाँ स्वर्ग में कुछ माता माता नहीं होता, माता पिता नहीं होता, इट्स ओके, यू कैन डू दैट। और अगर आप देखेंगे सिगमंड फ्यूड, सिगमंड फ्यूड ने भी ये फिलॉसफी दी थी कि अ सन जो है हैज अ सेक्सुअल इंटेंट टुवर्ड्स हिज मदर।
ये सिगमंड फ्यूड की ये फिलोसफी है। ये इज अ साइकोलॉजिस्ट है, जिनके थ्योरीज के ऊपर बहुत साइकेट्री और साइकोलॉजी का वो चलता है। और उन्होंने यही दिया था कि जो बच्चा होता है, जो वो अपनी माँ का ब्रेस्ट सक करता है दूध पीने के लिए, इट इज नॉट इवन द मिल्क दैट ही इज सेटिस्फाइंग विद, बट ये एक सेक्सुअल इंटेंट होता है। मतलब उसने ऐसा लिखा था। विच आर शास्त्रा जो है, हमारे शास्त्र इस चीज का, इसको रॉन्ग कहते हैं। बट दैट इज अगेन, ये कहाँ के शास्त्र हैं? ये स्वर्ग के शास्त्र हैं। कि वहां पे कुछ मदर नहीं चलता, वहां पे कोई एज नहीं चलता। सो यू विल सी आजकल क्या चल रहा है अर्थ पे, कुगर रिलेशनशिप चल रहे हैं। अ वुमन कैन बी एट द एज ऑफ अ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया वाला ना माता जी, ऑस्ट्रिया वाला क्या, अस्त्रालय था। वो तो अस्त्रालय था। इट वॉज इन स्वर्ग, इन स्वर्ग। अर्जुन वेंट टू स्वर्ग, ऑस्ट्रेलिया नहीं। जब उनको अज्ञातवास मिला तो कृष्ण ने आके अर्जुन को कहा कि बेटा, वॉर तो होगा, इट इज इनएविटेबल। युधिष्ठिर को कहा तो तुम यहाँ बैठ के भजन मत करो, तुम अपना पावर बढ़ाओ। वहां पे दुर्योधन कर रहा है, वो तुमको किंगडम नहीं देगा। तो इसीलिए जो है अर्जुन को डिफरेंट जगह भेजा गया, उनके फॉस्टर फादर के पास भेजा गया स्वर्ग में। अभी आप देखेंगे जो अर्जुन ने वहां पे मना किया कि यू आर मदरली फॉर मी, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वुमन चाहे कितनी भी एज की क्यों ना हो, आजकल उससे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो 60 years की क्यों ना हो। दे आर न्यूज, a boy of 18 married his grandmother of 90 years, या कुछ ऐसा ऐसा ना बहुत आ रहा है। सो दिस इज एब्सोल्युटली रसाबाज, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये कहाँ चलता है? जहाँ एज का डिस्टिंक्शन नहीं होता, जहाँ रिलेशनशिप का डिस्टिंक्शन नहीं है, वो कहाँ चलता है? वो स्वर्ग में चलता है। वो बृहस्पति द्वारा लिखा गया शास्त्र है। एंड द स्वर्गवासी आर ओनली मेंट टू enjoy enjoy and enjoy, and the earthlings, earthvasi are to have to be austere austere and austere। पर क्या कर रहे हैं, कृष्णा ने भी इसको कहा कि ये कंसेप्ट जो है ना यहाँ पे इतना प्रचलित होगा तो पीपल आर गोइंग टू फॉलो इट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कूगर रिलेशनशिप, स्वीट डैडी आजकल बहुत चल रहा है। आपके पास अच्छा पैसा है, अगर 80 साल का भी पुरुष है तो 24 साल की स्त्रियां भी उनके साथ विवाह करने के लिए रेडी है, क्योंकि पैसा है। और अगर स्त्री के पास बहुत पैसा है और वो 70 साल की है तो 24 साल का पुरुष उसके साथ विवाह कर सकता है। चाहे उसको फेम लेने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में घूम घुसने के लिए, कोई बिजनेस लेने के लिए, ऐसा आजकल बहुत कॉमन है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द फिलोसफी दैट गोज इन द स्वर्ग लोका, इट डज नॉट बिलोंग टू अर्थ लाइफ। तो जो इंजॉयमेंट हमारा वो चीज बनी नहीं उस चीज के लिए। इससे क्या होता है जब हम वो वाली फिलोसफी फॉलो करते हैं, इससे क्या होता है, हमारे मटेरियल डिजायर्स की अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। हमारे मटेरियल डिजायर्स की अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, और हम रजो और तमो गुण में और धंसते जाते हैं। अभी तक जो मैंने बताया, एवरीवन क्लियर एक्सेप्ट उद्धव? बाकी सबको क्लियर है? बाकी सब प्लीज, और भी लोग हैं यहाँ पे, यस और नो लिखिए, है ना। सो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा जो है वो चलती है कि और मटेरियल मटेरियल डिजायर्स बढ़ते रहते हैं। अगर आपका रजो और अगर आपका तमोगुण बढ़ेगा तो लेट मी ब्रेक अप टू यू, आपका गट हेल्थ खराब होगा ही होगा। रजोगुण आपके गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज करता है, और गैस्ट्रिक जूस अगर इंक्रीज होता है तो वो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को खत्म करेगा। चाहे वो लैक्टेज एंजाइम क्यों ना हो जो आपके लैक्टोज को खत्म करता है, या वो ग्लूटन डिसॉल्विंग एंजाइम क्यों ना हो जो आपके ग्लूटन, व्हीट में जो ग्लूटन होता है उसको खत्म करता। सो बेसिकली क्या है, जो काओ का मिल्क होता है वो किस में लिया जाता है? वो सत्तोगुण में लिया जाता है, सात्विक फूड है। वीट क्या है? वो भी सात्विक फूड होता है। मतलब लाइक वीट इज कैन बी राजसिक ऑल्सो, बट इट इज कंसिडर्ड एज सात्विक ऑल्सो। तो आपका अगर रजोगुण बढ़ेगा तो सात्विक भोजन आपको डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, है ना। आपका गैस्ट्रिक जूस, अच्छा अभी प्लांट बेस्ड डाइट पे जाने से कैसे ठीक हो जाता है? प्लांट बेस्ड डाइट पे जाने से, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट इज ऑल्सो सात्विक गुण। प्लांट क्या है? सतोगुण में ही तो है। फ्रूट्स हो गए सतोगुण में ही तो है, एकादशी पे फ्रूट्स खा सकते हैं ना। तो सात्विक डाइट लोगे तो ऑफ कोर्स आपका गट हेल्थ, गट उसको कर लेगा, और जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन।
हम्म, तो जब आपके अंदर इतने मटेरियल डिजायर्स रहेंगे, आप किसी को गाली दे रहे हो, एग्रेशन दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप नॉन वेज, मीट, एनिमल प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ मिल्क वगैरह लोगे तो आप इंटॉलरेंट होगे ना, क्योंकि आप इंटॉलरेंट हो सिचुएशन से। आपका डिजायर फुल नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा, इम्पेशेंट हो रहे हो, है ना। आपके आपकी चीजें नहीं फुलफिल हो रही या डिजायर फुलफिल हो रहे हैं, तो आपके अंदर ग्रीड बढ़ रहा है, और चाहिए और चाहिए और आगे बढ़ना है और ऐसे करना है। सो व्हाट इज दिस, इससे क्या बन रहा है, रजोगुण बढ़ रहा है। या फिर आप तमोगुण में हो गए, अरे मिल तो गया ना, अब ऐश करते हैं, अब इंजॉय करते हैं, अब लेजीनेस में चले गए। तो लेजीनेस में भी आपका डेली एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, तो क्या खाओगे। तो तभी तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस आ रहा है। सो द अग्नि क्या लगी हुई है, मटेरियल अग्नि लगी हुई है, जो आपकी जठरा अग्नि के ऊपर एक्ट करती है। और जो उसे डाइजेस्ट करना होता है उसको डाइजेस्ट ना करके, जो उसे डाइजेस्ट नहीं करना होता, जो हेल्दी चीज है, हेल्दी गट बैक्टीरिया है, वो आपका खराब कर देती है। एंड देन यू बिकम इनटॉलरेंट। आप लाइफ सिचुएशन इनटॉलरेंट क्यों हो, क्योंकि आपके डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रहे। इनटॉलरेंट क्यों हो, क्योंकि आपके विशेस फुलफिल नहीं हो रहे। इनटॉलरेंट क्यों हो, क्योंकि आपको वो जल्दी नहीं मिल रहा। इट इज लाइक अ फास्ट फूड कल्चर ना, हर चीज फास्ट 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 चाहिए, एवरीथिंग फास्ट फूड में चाहिए। तो वो चीज नहीं हो रही, तो फिर आपका मिल्क कैसे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको होएगा ही नहीं डाइजेस्ट। ठीक है। सो ये एक सिंगल पॉइंट है। तो जो मैंने बताया पॉइंट नंबर 1 कि लैक्टोज इंटॉलरेंट क्यों होते हैं हम, बच्चों में भी लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों है, क्योंकि आप उनको बहुत जल्दी मोबाइल दे देते हो, एकदम एक्सटर्नल वर्ल्ड का सुपर एक्सपोजर हो जाता है। अभी तक उनका इंटेलिजेंस इतना डेवलप ही नहीं होता कि आप उनको डाइसेफर कर सको कि ऐसा करना है या वैसा करना है। गेटिंग माई पॉइंट। सो अभी तक जो मैंने बताया, इज इट ऑल क्लियर टू यू, यस और नो। ठीक है, नाइस। सो ये है एक रीजन कि हाँ, दूध जो नहीं पीने का कहते हैं कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है। दूसरा लिखा हुआ है कि दूध के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो आपके एक्ने को फ्लेयर अप करने में दिक्कत करते हैं। यही लिखा है ना कि दूध में क्या होता है, बहुत ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। सो दूध में ऑफ कोर्स ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तभी वो हमारी हाइट में हेल्प करता है, तभी हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। सो द रीजन दूध में सी एक्ने क्यों होता है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीजन वाई टीनेज में एक्ने रोजेशिया क्यों होता है। एक्ने इज जो रेड रेड कलर के दाने आ जाते हैं, फुंसी फुड़े आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने टीनेज में या हमने अपनी यंग एज में उसको एक्सपीरियंस किया था। क्यों, क्योंकि टीनेज हार्मोन्स पंपिंग होते हैं, एंड अगेन इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इट ब्रिंग्स कि हम अभी कंप्लीटली एडल्ट नहीं हुए होते, और हम अभी बच्चे भी नहीं रहे होते। हम एक ऐसी फेज में होते हैं, एडोलसेंस की फेज में होते हैं। ना बड़े लोग हमें एडल्ट मानते हैं, और ना बड़े लोग हमें बच्चा मानते हैं। वो हमारे को रिस्पॉन्सिबल तो बना देते हैं कि तुमसे ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो एट द सेम टाइम हमें इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। और सेकेंडली क्या होता है, टीनेज में क्या होता है, नई नई चीजें आती है, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, अटेंशन हो जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो ये सारी चीजें ब्लैंक आउट होती हैं। आजकल आजकल नहीं होता ये, क्योंकि आजकल बच्चों का जो सोशल नेटवर्किंग का एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है। सो किड्स नो इन सेकेंड एंड थर्ड क्लास, जिस चीज का नॉलेज हमें कॉलेज में जाके मिला, मेडिकल स्कूल में जाके मिला, या बहुत आगे में मिला, द किड्स आर गेटिंग मेच्योर बिकॉज ऑफ द होल कलयुग इन वन फोन, है ना, होल कलयुग इन द वन क्लिक। तो इसलिए उनको पता होता है। सो व्हाट हैपेंस कि जब टीनेज में आते हो, तो आपको क्या लगता है कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, क्या हो रहा है, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है। अपने लिए जब एक्सेप्टेंस आनी खत्म हो जाती है, गुस्सा आता है, यार मैं ऐसे क्यों, भगवान ने मेरी नाक ऐसे क्यों बनाई है, मैं थोड़ा लंबा होता तो ठीक होता, मैं थोड़ा पतला होता तो अच्छा रहता, यार मेरे को भी तो घूमना है, मेरी फ्रेंड जो जा रही है वो इंटरनेशनल टूर्स के लिए जा रही है, मैं क्यों नहीं जा
जा रहा। सो व्हेन यू लूज द एक्सेप्टेंस फॉर योर सेल्फ एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड गुस्सा, मैं ही सबसे, मेरी जिंदगी झंड है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मेरी लाइफ एकदम जीरो बट्टा सन्नाटा है, भगवान तुमने ऐसी लाइफ मुझे ही क्यों दी, टाटा बिरला अंबानी के घर मुझे पैदा करना चाहिए था, ये मुझे यहाँ ऐसे इस घर में क्यों पैदा किया, फलाना डमकाना। जब हम ये सारी चीजें सोचते बोलते रहते हैं तो व्हाट हैपन, सो व्हाट हैपन, हमें गुस्सा आता है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, है ना, क्यों एग्जाम्स आ रहे हैं, क्यों नहीं मैं घूम सकता, क्यों नहीं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जा सकती, क्यों नहीं मैं पब जा सकती, क्यों नहीं, है ना। सो ये सारी चीजें जो टीनेज की आती हैं, व्हेन यू डोंट हैव एक्सेप्टेंस फॉर योर सेल्फ एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड, वो एंगर क्या होता है, वो स्प्राउट्स की तरह निकलता है। हम्म। और जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप एडल्टहुड में चले जाते हैं, और अगर आपका ये फेज कंटिन्यू होता है, तो ये जो एंगर होता है किडनी स्टोन्स में बन जाता है ना। और आप और बड़े हो जाते हैं, ये एंगर क्या होता है, फेशियल वॉट्स की तरह निकलता है। वॉट्स क्या होता है, स्किन टैग्स हो गए, मस्से हो गए। तो आप देखेंगे बहुत लोगों की गर्दन पे पूरा गार्लैंड होता है मस्से का, तो दैट इज दिस एंगर स्प्राउटिंग, है ना। तो एक्ने रोजेशिया किस वजह से हो रहा है, एक्ने रोजेशिया हो रहा है एज अ टीनेजर, कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, यू वांट टू एंजॉय बट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्लीज ज्वाइन लिंक टू टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट।